मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूं, बहुत ही जोरदार रियलिटी है। जो भी आपसे डिस्ट्रैक्शन पे आपको ज्ञान दे रहा हो, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी है कि ये है सोशल मीडिया, इससे दूर रहना चाहिए, है ना, ठीक है। जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन पे ज्ञान दे रहा होगा वो खुद कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड होगा, बिकॉज नो वन इज 100% फोकस्ड, ठीक है। अगर आप इस पूरी धरती पे ढूंढने निकलोगे तो बहुत गिने चुने लोग निकलेंगे, मतलब समझ में आया? आप ऐसा बोल सकते हो कि करोड़ों में से कोई 2 निकले, ठीक है, जिनको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या होता है। तो मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं कि जो भी आपको, जैसे आज की केस में मैं ही हूं, मैं ही आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो घबराइए नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हूं। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन मुझे भी ड्रैग कर ही ले जाता है कि जितने गोल मैं सोच के, मतलब सुबह उठ के सोचता हूं कि आज ये काम कर देने हैं, इस तरीके से कर देंगे, इतनी एफिशिएंसी से कर देंगे, वो जो सोचना है और ग्राउंड रियलिटी है उसमें डिफरेंस बहुत होता है जी, समझे, है ना। ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं तो तुम्हारी उम्र से तो आगे निकला है, तुमसे ज्यादा समझदार हूं ऑफिशियली, है ना, अनऑफिशियली भी हूं, टेंशन ना लो। तो होता यही है, समझ में, कि जो आप सोचते हो और जब उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करते हो तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। बस उस डिफरेंस को आपको मिनिमाइज करना है, वो जीरो कभी नहीं होगा, बट हाँ मिनिमाइज करो कि जितना सोचा उतने करने की कोशिश कीजिए, बट हमेशा रहेगा। और दूसरा, डिस्ट्रैक्शन सबको घेर चुका है, एवरीवन इज डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। तो अभी जो लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, मेरे ख्याल से जो मेजर रीजन मुझे समझ में आते हैं आपकी एज में, वो या तो गेम्स होंगे, दैट इज इंक्लूडेड इन द मोबाइल, है ना। एक हो गया मोबाइल, एक हो गया सर, और क्या क्या हो सकता है, किस किस टाइप के डिस्ट्रैक्शन है आपको जल्दी से बता दीजिए प्लीज। मोबाइल, और फिर सर हो सकता है किसी से, मतलब वैसे तो मैं जानता हूं तुम सब लोगों को, बट फिर भी किसी के चक्कर में कोई ना कोई फंस गया होगा, तो जिसको आप बोल सकते हो सर अपोजिट जेंडर, है ना, या फिर लव अफेयर, है ना। और किस चीज का डिस्ट्रैक्शन है भाई, जल्दी से बताओ। स्टडी का डिस्ट्रैक्शन है, अब यूट्यूब वही मोबाइल में आ गया, इसमें बहुत सारे हैं, यूट्यूब है, फिर बीजीएमआई है ना, है ना। फ्रेंड्स, यस यस यस, महिला मित्र, इसमें लव अफेयर का मतलब महिला मित्र वो तो लड़कों के लिए हो गया, हो सकता है कोई लड़की भी बेचारी फंसी गई हो किसी के चक्कर में, क्या पता है ना। और आप बोल सकते हो फ्रेंड्स, और बताइए भैया, और क्या है, स्लीप, यस, स्लीप हो गई, ये तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पर ये तो तुम्हारी बॉडी का आलस है, हाँ। इसमें यूट्यूब हो गया, बीजीएमआई हो गया, सोशल मीडिया हो गया, है ना। और तुम्हारी एज में आप और बोल सकते हो सर इनकॉग्निटो मोड हो गया, है ना। समझ गए कि नहीं समझे, हाँ वही, समझ गए तुम शायद, मैंने जब ये इनकॉग्निटो मोड लिखा तो उसमें एग्जैक्ट वर्ड लेने की जरूरत नहीं, आई होप यू गॉट दिस। तो ये सारा खेल तो सर मोबाइल में चल रहा है, ये सब बाहर है ना। चलिए जी, यही है। डन। फैमिली, फैमिली फंक्शन, फंक्शन तो कभी कभी होता है भाई, वो क्या की डिस्ट्रैक्शन होगी, ऐसी कौन सी, इतनी कौन सी बड़ी फैमिली बेटा जो रोज ही फैमिली फंक्शन हो रहा है, दैट इज ओकेजनल डिस्ट्रैक्शन, हम रेगुलर की बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है सर फैमिली वर्क, हाँ ये भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हों, वो परिवार में या परिवार के सदस्य द्वारा दिए गए कामों को या कामों में उलझे रह जाए, कि जा बेटा दूध ले आ, जा बेटा उसको ये बोला, जा बाजू वाले के घर से बर्फ ले आ, या जो भी ये सब चीजें चलती है ना। डे ड्रीमिंग डे ड्रीमिंग भी है। आ जाओ भाई साहब, तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्शन है यार, इतनी तो मैंने नहीं सोची थी। हाँ बिल्कुल सही, डे ड्रीमिंग हो गया। इसमें क्या ड्रीम करते हो, मेरे ख्याल से घूम फिर के या तो यहां आ जाते होगे, और यहां से फिर मेरे को लग रहा है वहीं जाते होगे इस पे, और क्या तुम्हारी ड्रीमिंग है, मतलब क्या सोचते हो वो नहीं बता सकते ना। मूवी बेटा मोबाइल में देखता होगा या सीधा मूवी खुद चल के आ जाती है, बेटा देख मैं मूवी हूं तो मुझे देख ले, ये मोबाइल में तो होगा, है ना। यस, म्यूजिक और ये सब चीजें जो है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ऑलवेज ध्यान से देखिएगा प्लीज। हाँ क्रिकेट, वही क्रिकेट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अभी ओलंपिक चल रहे हैं वो हो गया, फिर आगे चल के सर कोई सीरीज चल रही होगी वो देखने लग जाएंगे, क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें मोबाइल में ही आ गई, और या फिर आप बोल सकते हो आउट ऑन द फील्ड आ गई, ठीक है, यस और नो। तो पहली चीज कि आप इसको ओवरकम करना चाहते हैं कि नहीं, समझ में, कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने का, कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप ऐसा सोचो कि सर ऐसे ऐसे हम करें, मतलब कि सुबह इतने बजे उठें, फिर ये वाला खाना खाएं, और फिर सर हम ये वाला काम करें तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला तथाकथित रास्ता कुछ नहीं है, आपको खुद इस रास्ते को इन्वेंट करना होगा। जब आप देखेंगे कि जब स्ट्रगल की बात की जाती है, जेई मेंस की प्रिपरेशन में, एडवांस की प्रिपरेशन में, किसी भी जगह पे जो स्ट्रगल होती है वो स्ट्रगल है क्या, स्ट्रगल क्या है, एक सर
आउट ऑफ द स्टडी स्ट्रगल है, मतलब पढ़ाई को छोड़कर एक पढ़ाई के अंदर की स्ट्रगल है कि हम पढ़ने जाते हैं, फिर हमसे सवाल नहीं सॉल्व होते, मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, टेस्ट में रैंक नहीं आ रही, सर ब्लैक लॉग हो गया। ये तुम्हारी पढ़ाई वाली डिस्ट्रैक्शंस है। जब आप पढ़ते हो तब ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, या फिर ये तुम्हारे पास बैरियर आते हैं। सर जब हम पढ़ नहीं रहे होते तब ये सब आती हैं जो हमें पढ़ने से रोकती है। सिंपल सी कहानी है। एक बात बताइए, 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, आईआईटी में सीट 30,000 है लगभग, ठीक है, 20,000 मान लो। एनआईटीज की सीट मिला के चलो मैं टोटल एक मोटा मोटा हिसाब लूं तो 70,000 बच्चे। सर 14 लाख का 70,000, बाकी कहां चले गए? बाकी कोई ये लिए बैठा है, कोई ये लिए, ये तो चलो बहुत छोटा सा फैक्टर है, सबके साथ होता है। कोई ये लिए बैठा है, कोई ये लिए बैठा है, कोई ये लिए बैठा है। समझ पा रहे हो? तो इसमें जब आप इनको ओवरकम करने जाते हो, जैसे मान लो कोई बच्चा बोले सर ये वाली हमें आदत है, ठीक है, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया भाई, ठीक है, जिस एज में आप हैं तो आपके जो है वो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, ये सब फीलिंग आनी नेचुरल है। समझ पा रहे हो? बट यस, अगर मैं बात करूं तो आपको इस फीलिंग को सप्रेस करना पड़ेगा अभी, ठीक है ना? आप उसी डायरेक्शन में बह गए, उसी डायरेक्शन में ही जाते गए, अच्छा लगता होगा आपको, है ना, बट वो रोकना पड़ेगा। बायोलॉजिकली आई कैन अंडरस्टैंड ये स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट दोनों ही हो सकती है, कि कोई डॉक्टर अगर मेरी ये बात सुन रहा होगा तो वो बोलेगा कि देखो ये एक फीलिंग दबाने के लिए बोल रहा है। नहीं, मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट या इस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस फीलिंग को अपना कंट्रोल करके रखिए, ठीक है ना? आसपास, ठीक है, फैमिली वालों की फोटो लगा लो, वॉलपेपर वही सेट कर लो, ठीक है, समझ गए? जहां आप बैठ के पढ़ते हैं वहां पे लिख लो, ताकि आप बार बार अपने दिमाग को, आपको बार बार अपने आप को ये ट्रेन करना पड़ेगा। नहीं समझे? आप अगर ये सोच रहे हो कि एक आप हमें सर कोई फॉर्मूला बताओ, सूत्र बताओ जो हम फॉलो करें और ये सारी डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाए, नहीं जी, ये कभी गायब नहीं होंगी, ये आपके आसपास रहेंगी और ये ताउम्र चलती रहेंगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी विल पावर, ठीक है ना? अब विल पावर किस पे डिपेंड करती है कि आपने भाई साहब जो काम आपने हाथ डाला है जिस काम पे, उस काम पे आपने कितने परसेंट शिद्दत, मतलब अंदर से कितना स्ट्रांग हो कि मुझे ये चाहिए। जितनी ज्यादा आप स्ट्रांग होगे उतनी अच्छी आपकी विल पावर होगी, ठीक है ना? मतलब आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करने आए हो तो आपकी विल पावर इस बात से डिसाइड होगी कि आपको कितने बैडली आईआईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है, ठीक है? सर ऐसे ही आ गए, क्लास 12th में तो सर ढंग से प्रिपरेशन की नहीं थी, हमने सोचा आ जाए, तो वो जो ऐसे ही वाली बात है ना, तो वो ऐसे ही रिजल्ट देगी। बट सर नहीं, इस बार ठान लिया है, तो जो ठान लिया, तुम देखोगे कहीं पे लाइब्रेरी में जाते हो, किन बच्चों को देखते हो वो कानों पे या अपने शरीर पे मॉड लगा के पढ़ाई करे जा रहे हैं। जब तुम उनको देखते हो उनको लगता है सर ये तो पढ़ने वाला इंटेलिजेंट बच्चा है, सर इसके लिए तो पढ़ाई आसान है, हमें कोई तरीका बताओ कि वहां तक पहुंच सके, हम भी वैसे बन जाए। नहीं भाई, आसान कैसे? तुझे क्या पता कि आसान है? वो तो उसके मन जानता है ना कि वो जो पढ़ रहा है वो आसान हो गया। नहीं, उसने अपने वो जो मैडनेस थी ना कि आईआईटी चाहिए, बस वही दिमाग में है, उसी के पीछे काम करी जा रहा है। ये सब चीजें उसको इफेक्ट करती ही नहीं। अब आप क्या अंदर से बहुत ही कमजोर, मतलब अगर आपका बोले ना कि कोई ऐसा चीज हो जिसमें हम ये चेक कर पाएंगे इसकी डेडिकेशन कितनी है या फिर ये कितना बैडली चाहता है आईआईटी को, तो वो पूरे मान लो 100 है, 100 में से कुछ चीजें इन्होंने घेर रखी है, तो आईआईटी का कोई 10-15% निकल के आएगा कि हाँ सर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, सर जीवन संवर जाएगा, वहां पे लोग अच्छे होते हैं, आईआईटी में कैंपस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। ये इच्छाएं हैं, आपने बैडली सोचा नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप बैडली सोच लोगे उस दिन इन दोनों की बात ही नहीं करोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? और जिसने बैडली सोचा होता है ना, तो फिर वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करता, वो पढ़ता ही दिखाई देगा आपको। वो लगा हुआ है, बाहर लोग दिवाली के पटाखे बजा रहे हैं, वो अंदर बैठ के पढ़ रहा है। अब पूछ लो जाके उससे, जो पढ़ता हुआ तुम्हें कोई तो दिखेगा, पूरे मोहल्ले में कोई एक टॉपर होगा, पूरे गांव में कोई ना कोई तो एक ऐसा बच्चा होगा, उससे जाके पूछ लो कि भाई जब ये बाहर सब लोग खेल रहे होते हैं, सब छुट्टियां मनाने गए होते हैं, सब दिवाली पे पटाखे बजा रहे, तू कैसे पढ़ लेता है यार? कौन सा फॉर्मूला है बता? कुछ नहीं बता पाएगा वो तुम्हें, सिर्फ एक सेंटेंस बोलेगा कि मुझे तो पढ़ना होता है बस। समझे? तो इफ यू आर थिंकिंग कि देयर इज ए वे, देयर इज ए फॉर्मूला, नो, आपको खुद अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। सर ये आसान है क्या? मैंने क्या बोला भाई, ये सब डिस्ट्रैक्शंस पूरी उम्र चलेंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आपको इनको हर वक्त कंट्रोल और अपने आप को समझाना होगा, ठीक है? आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हर एक बच्चा पढ़ने लग जाए, जितने भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं सारे के सारे पढ़ने लग जाएं, इतनी तो गवर्नमेंट के पास सीट ही नहीं है सर, तो कौन रोकता है? ये डिस्ट्रैक्शंस रोक लेते हैं। और रोकने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। सर मेरे लिए तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कैसे उनको मना करूं? ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट वो है तो ठीक है, कहां किसने मना किया भाई? दोस्ती भी निभानी चाहिए, कहां मना कर रखा है? जो इंसान कभी उसने आउट ऑफ द वे जाकर कुछ मेहनत की है तो उसने सेक्रीफाइस किया है। और सेक्रीफाइस क्या है? मतलब कोई अपना हाथ काट के किसी को दान किया या खून का डोनेशन किया? नहीं जी, सेक्रीफाइस मतलब इन इच्छाओं को दबा लिया, मार दिया है। सर कैसे मारा? सर ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब की आदत कैसे छोड़े? डिलीट कर दे, डिलीट, उस पर थोड़ी देर प्रेस करके रख, 3 ऑप्शन आएंगे, उस पर एक सबसे ऊपर होगा डिलीट वाला। अरे सर कैसे डिलीट करते हैं? सर मेरे तो फॉलोवर हैं, मुश्किल से 8,000 फॉलोवर हुए हैं और कभी कभी उसका मैसेज आता है। ये सब चीजें आपके गोल के आगे आके खड़ी हुई है, खड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही पूरी ताउम्र रहेंगी। समझ गए? और ये सब चीजें जब आप करने बैठो, जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से कुछ भी गेम खेलना है, ठीक है, इससे बात करनी है, इनकॉग्निटो मोड है, सोशल मीडिया है, थोड़ा सा एक जैसे आप किसी स्टेप को प्री इमेजिन करते हैं,
मैथ्स में जब आप सवाल सॉल्व करते हैं तो आप काफी चीजें प्री इमेजिन करते हैं, है ना? करते हो कि नहीं करते हो कि हाँ यार इसको मैं यहां पर लेके जाऊंगा, फिर स्क्वायर कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, लग ऐसा रहा है, चलो करके देखता हूं, यही करते हो? तो इन्हीं सब स्टेप्स को आप एक बार प्री इमेजिन कर लिया करो कि ठीक है भाई, अभी मैं मोबाइल निकालूंगा, मैं गेम खेलूंगा, आधे घंटे गेम खेलूंगा, 1 घंटे गेम खेलूंगा, 1.5 घंटे गेम खेलूंगा, 1.5 घंटे बाद में क्या होगा? फिर से 1.5 घंटे बाद में हम वो मोबाइल तो रख देंगे, सर दूसरा झंडा उठा लेंगे। मैं कहा ये झंडा कौन सा है? बोले सर डिस्ट्रैक्टेड, सर बैकलॉग, सर दिस इज वेरी हेक्टिक, जितना ऊंचा हो सके, जितनी तेज आवाज में हो सके इसको लहराएंगे। बोले सर आई एम वेरी डिस्ट्रैक्टेड, यू डोंट नो सर, दिस इज वेरी टफ। अरे मैं कहा भाई ये कहां से? तो जब तू ये करने गया था उससे पहले नहीं दिखाई दे रहा था? दिखाई दे रहा सर, हमने देखा नहीं। सबको पता होता है, सबके पास सबको सब ज्ञान है, कर नहीं पा रहे हैं। और जो कर पा रहे हैं वो इस वक्त आईआईटी में, ठीक है, आज सैटरडे है ना, ऑफ है, छुट्टी है, कोई आईआईटी में इस वक्त हॉस्टल में सो रहा होगा। सर क्या बात कर रहे हो आप, 2 बज रहे हैं दोपहर के, सो रहा होगा? मैं कहा हाँ, कौन है उसको जाके उठाने वाला? आईआईटी में सो रहा है भाई वो, क्या जाके बोले उसको उठ, क्या काम करे? कुछ नहीं सर, ऑफ है आज, तीसरा चौथा दिन ही है शायद आईआईटी का, 28 से 27 जुलाई को लगी थी आईआईटी। बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे, कुछ जो है वो खेलने गए हुए हैं ग्राउंड पे, जो पिछले साल प्रयास में यहां बैठकर ये सब बातें सुन रहे थे, कुछ, बहुत कुछ, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन जिन्होंने इनको तवज्जो नहीं दी कभी अपनी जिंदगी में। कुछ जो है, और सुनो, अलग अलग हॉस्टल के रूम में बैठे हैं, सर्वर बना रखा है लैन से कनेक्ट करके, ये जो तुम ये सोच रहे हो इसका भी बड़ा वर्जन जो गेम आता है लैपटॉप कंप्यूटर पे, वो खेल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है ना? कुछ अपने मित्रों के साथ अभी राखी आ रही है, फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, कुछ छुट्टियां आ रही हैं, कुछ घूमने निकल गए पेरेंट्स से पैसे मंगवा के, कुछ इसमें लगे हुए हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, समझे? आई होप यू कैन फील दिस। बट बहुत कुछ है वो लोग, समझ में आया कि पिछले साल अगर मेरी ये बात 100 लोग सुन रहे थे तो उसमें से शायद 2 या 3 वहां पर इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं वो ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद में वो जो एक्ट करने वाला पार्ट होता है कि हाँ सर अब ये करना ही है, इनको दबाना ही है, इनको हटाना ही है सर, जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, वो उन 100 में से 2-3 ही कर पाए या 4-5 कर पाए, वो आज वहां बैठे हैं। नाउ यू डिसाइड। और शुरू में टफ होता है, सभी बोलते हैं कि पहली सीढ़ी चढ़ना सर बहुत मुश्किल है, पहली सीढ़ी सबसे हार्डेस्ट है। हाँ, जिस दिन सबसे पहले दिन अपने दोस्त को मना करोगे, जब से सबसे पहले दिन जिस दिन ये फोन काटोगे, ठीक है, बीजीएमआई पे जो सर्वर बनेगा, सबसे पहले दिन सबसे पहली बार करोगे तो आपको इनफाइनाइट फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इनफाइनाइट फोर्स, छोटा मोटा नहीं, 10 न्यूटन 20 न्यूटन नहीं, अंदर से मतलब रोम रोम चिल्ला उठेगा, बोले भाई खेल लेते हैं, क्या है 5 मिनट में क्या जा रहा है। ये सारी चीजें स्टार्ट ऐसी तो होती है कि 5 मिनट में क्या जा रहा है। मना तो तुझे ही करना पड़ेगा भाई, किसी के पास ना इतना टाइम है और ना ही इतनी इच्छा है कि भाई तुझे हर वक्त गलत काम करने से रोके। पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स को हम सारी बातें बताते नहीं, सिंपल सी कहानी है। बाकी बाहर चले जाओ, तुम्हारा दोस्त देखेगा अच्छा ये सारा दिन गेम ही खेलता है, बहुत बढ़िया, बस इसका भी नहीं होगा हमारा भी नहीं होगा, दोनों बढ़िया हो गए ना, इंस्पायर्ड एक दूसरे से। क्या मेरी बात समझ गए? है ना? तो एक बार उस काम में जाने से पहले एक बार सोच लिया करो कि आगे अब क्या होने वाला है, इमेजिन करके उसको वहीं रोको, जितना ज्यादा सप्रेस हो सके उतना कोशिश करो। और अभी शुरू में आप इन सब चीजों में ज्यादा एडिक्टेड हो तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर शुरू में अचानक छोड़ोगे तो आपकी बॉडी रजिस्ट करेगी बहुत ज्यादा, तो आप अपने दिन का एक टाइम निकाल लो कि हाँ भाई मुझे ये यूट्यूब देखना है, गेम खेलना है, सोशल मीडिया यूज करना है, दिन का मेरा जो है वो आधा घंटा, बीच बीच में नहीं करूंगा कि हाँ मैथ की क्लास चल रही है बीच में देख लिया, क्लास खत्म हुई बीच में रील चला ली, फिर नोट्स बना लिए फिर रील चला ली, फिर सो के उठे फिर रील चला ली। नहीं भाई, एक बार 1 घंटा या आधा घंटा कहीं पर भी अपने पूरे दिन में असाइन कर दे अपनी मर्जी से, कि रात को 8 से लेकर 8:30, दोपहर में सर हम जब क्लास होने के बाद में 4 से लेकर 4:30, जो भी तुम्हें ठीक लगे वो आधा घंटा एक बार असाइन कर दे। जो भी आपको काम करना है उसी आधे घंटे में करना है, ना उससे पहले ना उसके बाद में। अब उस धीरे धीरे आधे घंटे को मिनिमाइज करके गायब कर दे, ठीक है? ये भी एक तरीका है ताकि आपके मन तक ये सिग्नल जाता रहेगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल एकदम सर ने कहा नहीं है कि कांटा लगा दो, हम उस टाइम पे चलाएंगे। तो ये उस टाइम वाली बात है, तो आपको एक अंदर बढ़िया पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि हाँ चलाएंगे आज यूट्यूब सोशल मीडिया, आज हम देखेंगे, बट उस टाइम पे तो कम से कम आपकी एफिशिएंसी बढ़िया होगी, बीच बीच में नहीं इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है? हाँ, अगर आप पूरे दिन इफेक्टिवली पढ़ाई करते हैं तो आपके आधे घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चलाते हैं मोबाइल, समझ में आया? कहने की बातें अलग है, ठीक है? और दूसरा, सोशल मीडिया को हम टीचर्स ने या फिर बच्चों के लिए नेगेटिव क्यों बोला कि आप क्या ड्रैग हो जाते हो उसके अंदर। एक बार चालू किया, तुम क्या, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी चालू किया, बैठे रील देख रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से और कोई काम ही समझ में नहीं आ रहा, तो बस ड्रैग नहीं होना है।
यू शुड नो कि कहां रुक जाना है। बोले बस आधा घंटा खत्म, बोले अब कल देखेंगे जरूर, बट कल। ऐसा नहीं कि सर ये थोड़ा सा 10 मिनट का रहेगा, ये देख लेता हूं, नहीं, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको अपने के लिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। वरना बढ़िया चीज है भाई ये सोशल मीडिया, कोई बुरी चीज नहीं है। कैसे सर बढ़िया कैसे है? बैठे बैठाए अलग अलग लोगों की क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। इस टेंस सिचुएशन में भी सर एक ऐसी रील आती है जो हंसा देती है, मजे आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहां पर क्या चीज का इनोवेशन हो रहा है, वो भी तो हमें यही बताता है ना। ट्रेंडिंग चीज क्या है, लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो भी हमें यही बताता है। घर बैठे कितनी सारी जानकारियां दे रहा है सर, हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, लिमिटेड यूज करना है, समझे। आप सोचो ना, आप कितने स्ट्रेस रहते हो भाई, सुबह लेके शाम तक तुम्हारी शक्ल को देख ले, बोले क्या हो गया, बोले आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। वैसे ही बीच में एक रील आई, भाई अब टेबल पीट पीट के हंस रहे हैं, तो अच्छी चीज है ना भाई। किसने, मैं नहीं हंसा पाया, कोई और तुम्हें उतना रिलीफ नहीं दे पाया, या फिर उतना तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज नहीं कर पाया, कोई एक 30 सेकंड की रील कर जाए तो क्या बुरी बात है। बट यस, पैरेलली यू शुड नो कि अच्छा आधा घंटा मतलब आधा ही घंटा। यस और नो? गॉट इट? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई? कंट्रोल करना सीखिए प्लीज, धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार कह दिया तो कंट्रोल हो ही जाएगा। भाई साहब सभी जितने धरती पे घूम रहे हैं ना भगवान के बनाए हुए, सब कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की।